लगा तो क्या कर सकता। अगर देखा सबसे हमसे पूछा कौन आसान है तो हमको प्रथम अवकलज विधि आसान है। यदि जब तक एग्जाम में क्वेश्चन ना बोला कि द्वितीय अवकलज विधि से बताइए उच्चतम और निम्नतम तब तक मत होता यार। यदि जब द्वितीय अवकलज विधि से तो एग्जाम में पूछी तब वह द्वितीय अवकलज विधि लगे यार, ये तो प्रथम अवकलज विधि से सवाल क्या करेगा। सवाल आगा था fx बराबर 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 कहता निम्नलिखित मान ज्ञात यदि है तो उच्चतम या निम्नतम ज्ञात करना है। अब आप हल कर दिया उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है, बिंदु नहीं क्या ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है मान। तो चला d/dx f(x) का अवकलन d/dx पहला सवाल में हो पहला का पहला 2x - 1 का स्क्वायर प्लस का 3 तो f(x) का अवकलन करवा तो f' एकर अवकलन करा इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे 2x - 1 का यह क्या मिल जाएगा 2x - 1 देखा n x के पावर n - 1 तो 2 - n x पावर n - 1 इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा प्लस एक चीज और है क्या हो देखा एकर अवकलन करेगा तो n x पावर n - 1 मिला लेकिन x से अलग है ना एकर जब पुनः अवकलन करवा तो 2x का अवकलन करवा तो 2 1 का अवकलन करवा तो 2 में 0 करवा तो 2 3 का अवकलन करवा तो मिली ना n x पावर n - 1 एकर अवकलन किया तो 2 मिल गया। तो f' बराबर का हो बोलो 4 तो 2 * 2x - 1 अब फिर दुगना के 4 पहला होगा। अब निकलवा क्रांतिक बिंदु होगा। पहला कंडीशन में f' होगा। अब f' बराबर 0 लेकर हम क्या निकालेंगे क्रांतिक बिंदु। चला सवाल के लिए लोग अवकलन करेला। अब अवकलन जैसे ही करला पहला स्टेप पर चला क्रांतिक बिंदु के लिए जब क्रांतिक बिंदु के लिए करवा तो f' बराबर का लिखवा हो 0 देखा बताया गया था स्टेप में। जब ये क्रांतिक बिंदु निकालेंगे तो f' बराबर 0 लेंगे। अब f' का मान मिलेगा 4 × 2x - 1 बराबर 0 तो 4 किधर गुणा इधर जाए तो 0 में 4 से भाग के बाद 2x - 1 बराबर 0 तो 2x बराबर 1 तो x बराबर हो x का मान का मिलेगा 1/2 x को के मान मिलेगा 1/2 और स्टेप का क्रांतिक बिंदु कहाँ दर्शाना है संख्या रेखा बनाओ मतलब एक तरफ का हो इनफाइनाइट एक तरफ का हो माइनस इनफाइनाइट और बीच में का हो 0 लिखा इनमें लागू हुई पिछला प्रश्न में काटला कि अंतराल बीच में काटला जो बिंदु करला ना एक तरफ माइनस इनफाइनाइट एक तरफ इनफाइनाइट एक तरफ 1/2 बराबर क्लियर। अच्छा बतावा अभी हम बतौलिए कि उच्चतम मान कब मिले यानी कैसे डिसाइड करवा कि जो बिंदु दिया है वह उच्चतम बिंदु है कि निम्नतम बिंदु है। तभी मैंने एक ही बताया कि यदि कोई बिंदु उच्चतम बिंदु होगा कोई बिंदु उच्चतम बिंदु होगा तो उसके बाएं साइड चिन्ह क्या मिलेगा प्लस और उसके दाएं साइड चिन्ह क्या मिलेगा ये बताया गया ना। अगर यह 1/2 उच्चतम बिंदु होगा तो इसके बाएं साइड कौन सा चिन्ह मिलेगा प्लस और इसके दाएं साइड क्या मिलेगा माइनस। अगर यह 1/2 निम्नतम बिंदु होगा तब इसके बाएं साइड माइनस दाएं साइड प्लस।
अब वही हमें चिन्ह बताना है। चिन्ह से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि यह जो बिंदु दिया है यह बिंदु उच्चतम बिंदु है या निम्नतम बिंदु है। अगर यह उच्चतम बिंदु होगा तो उच्चतम मान निकल जाएगा, यदि यह निम्नतम बिंदु होगा तो निम्नतम मान निकल जाएगा। तो आवाज उच्चतम बिंदु है कि निम्नतम बिंदु डिसाइड करा पहले। तो ये दोनों के बीच में कोई भी मान रखा है, इन दोनों के बीच में हम मान कोई सा भी रख सकते हैं। कौन मान रखा, यहाँ पे रखा या तो यहाँ पे रखा, कहीं भी रखा, यही पे रखा चला। एक फिर सेक्शन में मान रखा है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, एक आएगा 2i 3i, एक ही रखा, एक रखवा 2 एक कम माइनस यह रखा 2 एक कम 2 में से एक गलत प्लस की माइनस 4 एक कम 4 2 रखा गुना के 4 में से गलत 3 4 3 12। यानी इन दोनों के बीच में हम कोई भी मान रख रहे हैं, फलन का मान किसमें मिल रहा है, इन दोनों के बीच में हम कोई सा भी मान रख रहे हैं, फलन का मान इन दोनों के बीच में रखा। इन दोनों में 0i 0 था 0 बन जाए -1 पूरा 4 में कर पाता -1 रखा 2 पूरे -1 तो -2 -1 -3 ये दोनों बीच में कितनी होता हो। अब डिसाइड करा तो बतौलिए कि यदि कोई बिंदु है उस बिंदु के बाएं साइड में माइनस है और दाएं साइड में प्लस है, न्यूनतम बिंदु यदि उस बिंदु के दाएं साइड में तो बाएं साइड में प्लस है और दाएं साइड में माइनस है तो उच्चतम बिंदु। ये बताओ ये कौन सा बिंदु बताओ। अतः फलन का अतः 1/2 फलन का कौन सा बिंदु है, निम्नतम बिंदु। कौन सा बिंदु है, निम्नतम बिंदु। यह निम्नतम बिंदु मिला, लेकिन हमसे निम्नतम बिंदु नहीं पूछ रहा, हमसे पूछा निम्नतम मान या उच्चतम मान। तो जब यह निम्नतम बिंदु है तो हम क्या निकाल सकते हैं, उच्चतम मान निकाल सकते हैं, निम्नतम मान निकाल सकते हैं। निम्नतम मान का मिली, निम्नतम मान बराबर या फिर बराबर का देंगे हो, इस फलन को उठाएंगे 2x - 1 के पावर 2 + 3 और यहीं पे x का मान रखेंगे। यह जो मान है ना यही मान इसका यहाँ पे कहा जी हो 2 गुणे 1/2 - 1 को प्लस 2 कट कर का मिल गल 1 - 1 को होल स्क्वायर प्लस 3 चाहे 0 को स्क्वायर प्लस 3 हल्का हाथ का जी हो तो न्यूनतम मान कितना मिल गलो ये मिला गया।